प्राणविहीन है और इसीलिए जरूरी है कि हम कार्यकर्ता को मजबूत करें। गांव में बूथ अध्यक्ष, मंडल में मंडल अध्यक्ष और जिलों में जिला अध्यक्ष हमारे एम्बेसडर हैं। उनके साइन से जनता के काम हो, उनकी एक घंटे में अधिकारी फोन उठाए और काम करें या भुगतने के लिए तैयार हैं। उन्होंने ये बात कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में आयोजित भाजपा प्रदेश संगठनात्मक कार्यशाला में कही। साथ ही वसुंधरा राजे ने कहा कि हमारे कार्यकर्ता की आवाज़ प्रधानमंत्री की आवाज़ है, वहीं सीएम की आवाज़ है। कार्यकर्ता की आवाज़ बुलंद रहे, उसकी उपेक्षा हरगिज बर्दाश्त नहीं होगी। एक वक्त था जब देश की 10 दिशाओं में कांग्रेस थी। आज जिस तरफ देखो उधर भाजपा है। ये कार्यकर्ता की तपस्या का फल है। जिसने भूख देखी न प्यास, बस कमल खिलाने में लगा रहा। उधर टोंक के निवाई में जमीन से बड़ी मात्रा में सोने से भरा भारी भरकम एक घड़ा निकलने की जानकारी से सनसनी फैल गई। सिंदड़ा गांव में चारागाह जमीन पर खोदी हुई जमीन पर गुलाब के फूल बिखरे होने पर ग्रामीणों ने शव होने की जानकारी पुलिस को दी। निवाई पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जेसीबी से खुदाई की। खुदाई के दौरान भारी भरकम एक बड़े आकार का घड़ा निकला है, जिसे देखकर ग्रामीणों में लूट सी मच गई। खुदाई की खबर आग की तरफ फैली। मौके पर गाँव से बड़ी संख्या में लोग जुट गए। पुलिस ने लोगों को हटा करके घड़ा सुरक्षित किया और इसे निवाई लेकर के पुलिस पहुंची। यहां पर अधिकारियों को जानकारी दी गई। भारी भरकम घड़े को सील कर ट्रेजरी में रखवाया गया। उच्च अधिकारियों को इसकी जानकारी दी गई है। अरे हाथ में लगाओ। जोधपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां युवक पर जानलेवा हमले में आरोपी को डिटेन कर लिया गया है। अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। दरअसल प्रेम प्रसंग के मामले को लेकर के युवक पर हमला किया गया था। मारपीट कर युवक के हाथ पैर तोड़ दिए। धारदार हथियार से युवक की नाक भी काटी गई थी। आरोपी को डिटेन किया गया। पुलिस अब इससे पूछताछ करेगी। यह बड़ी खबर है इस वक्त की जोधपुर से। जोधपुर का सनसनीखेज मामला, जिसमें युवक की नाक काटने का मामला सामने आया था। इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है। प्रेम प्रसंग मामले में हमला किया गया युवक पर। मारपीट कर युवक के हाथ पैर तोड़ दिए गए, उसके नाक काट दी गई। अब फिलहाल जो आरोपी है उसको डिटेन कर लिया गया है। हिरासत में लेकर उसे पूछताछ शुरू कर दी गई है। उसने उस लड़की को छोड़ दिया। तो छोड़ने के बाद वो पुलिस थाना आई थी लड़की। उसी दौरान उनके घर वाले परिजन वगैरह काफी नाराज थे। उसमें दिनेश बिश्नोई जो ले जाने वाला था, उसके ऊपर मारपीट, गाड़ी रोक के हमला कर दिया था। उसके काफी चोटें लगी थी, जिसका एमपीएम में इलाज करवाया गया। ये था घटनाक्रम। तो वहीं नागौर में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची सरकारी टीम पर हमले का मामला सामने आया। सरकारी टीम पर माफिया ने पथराव किया और वाहनों से टक्कर की कोशिश की। मौके से मशीनें जब्त हुई। 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। एसपी ने सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। रिपोर्ट देखिए। खनन माफिया बेखौफ, कैसे लगेगी रोक? पहले अवैध खननबाजी, फिर पत्थरबाजी। अवैध खनन का नेटवर्क, प्रशासन करेगा ब्रेक। नागौर में खनन माफिया का दुस्साहस अब इस कदर बढ़ गया है कि अब वे सरकारी टीम पर हमला करने से भी परहेज नहीं कर रहे। ये तस्वीरें नागौर के भू नरावता इलाके की है, जहां कानून का पालन करवाने पहुंची टीम पर न सिर्फ पत्थर चलाए गए, बल्कि एक बोलेरो कैंपर से सरकारी वाहन को टक्कर मारकर पलटने की कोशिश भी की गई। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कार्रवाई कर रही टीम पर पत्थरबाजी होती रही और एक बोलेरो सरकारी गाड़ी के पीछे दौड़ती नजर आई। जानकारी के मुताबिक करीब 12 सदस्यीय टीम मौके पर पहुंची थी, जिन्हें देखते ही अवैध खनन कर रहे लोग भाग निकले। तहसीलदार मौके का जायजा लेकर रवाना हुए तो कुछ देर बाद बड़ी संख्या में लोग गाड़ियों के साथ लौटे।
और खनन क्षेत्र में पड़े पत्थर उठाकर खनिज और पुलिस के जवानों पर हमला कर दिया। हमले की सूचना मिलते ही प्रशासनिक आला अधिकारी भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और हालात पर काबू पाया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक डंपर, एक जेसीबी और 9 मोटरसाइकिलें जब्त की है, जबकि पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। माइनिंग विभाग की एक टीम जो है वो अवैध माइनिंग के विरुद्ध कार्रवाई करने जब गई थी मुंडवा थाना क्षेत्र अंतर्गत, वहाँ पर स्थानीय अवैध खननकर्ताओं द्वारा उनके द्वारा उन पर मारपीट की गई, पत्थरबाजी की गई। इस संदर्भ में एक प्रकरण थाना मुंडवा पर दर्ज किया गया है और चूंकि घटना राज्य कर्मचारियों के संबंधित है, इस प्रकरण को मैं स्वयं मॉनिटर कर रहा हूं और शीघ्र, अतिशीघ्र और पुख्ता और मजबूत कार्रवाई इन सभी के विरुद्ध की जाएगी। बताया जा रहा है कि ग्वालू और बू नरावता इलाके की करीब 2500 बीघा जमीन पर लंबे समय से अवैध खनन जारी है। अवैध बिजली लाइनों और बिजली चोरी के जरिए करीब 10 गांव इस कारोबार से प्रभावित हो रहे हैं। वहीं अवैध खनन की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद कलेक्टर की अध्यक्षता में राजस्व, खनन, परिवहन, पुलिस और वन विभाग की संयुक्त SIT बनाने के निर्देश दिए गए हैं। न्यूज़ 18 के लिए नागौर से प्रकाश तंवर की रिपोर्ट। तो उधर भीलवाड़ा के हमीरगढ़ इलाके की पहाड़ी पर स्थित चामुंडा माता मंदिर परिसर में पैंथर की मौजूदगी से इलाके में सनसनी फैल गई है। मंदिर परिसर में रहने वाले लोगों और आसपास के ग्रामीणों में दहशत है। वहीं श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई है। घटना की सूचना पर वन विभाग की टीम को मौके के लिए रवाना कर दिया गया है। पैंथर की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। तो वहीं खैरथल के रहने वाले 24 साल के युवक विपिन चौधरी की अमेरिका में साइलेंट अटैक से मौत हो गई। विपिन के गांव जाट बहरोड के घर में इस पर मातम पसरा हुआ है। 98 साल की उसकी बूढ़ी दादी सरकार से बस एक ही गुहार लगा रही है कि पोते का शव जल्द से जल्द वतन वापस लाया जाए। रिपोर्ट देखिए। सात समंदर पार, मौत की मार, मां बदहवास, पिता खामोश, दादी का बुरा हाल, परिवार लाचार, सरकार से शव लाने की गुहार। खैरथल तिजारा के जाट बहरोड गांव का एक घर, जहां 4 दिन से चूल्हा नहीं जला। आंगन में कदमों की आहट बंद हो गई और एक 98 साल की दादी हैं जो हाथ जोड़कर बस एक ही बात कह रही हैं, सरकार मेरे पोते को घर पहुंचा दो। दरअसल 30 दिसंबर को अमेरिका के जॉर्जिया में जाट बहरोड गांव के रहने वाले 24 साल के विपिन चौधरी की साइलेंट हार्ट अटैक से मौत हो गई। विपिन जॉर्जिया के एक शॉपिंग मॉल में बिलिंग का काम करता था। मौत से कुछ घंटे पहले उसने वीडियो कॉल पर अपने माता पिता से बात की, खाना खाकर सोया, लेकिन सुबह जब नहीं उठा तो दोस्त उसे आनन फानन में अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक न तो पोस्टमार्टम हो सका है और न ही शव भारत पहुंच पाया है। शव फिलहाल जॉर्जिया के पुलिस स्टेशन में रखा हुआ है। इधर गांव में विपिन की 98 साल की दादी सो नहीं पा रही हैं, हर वक्त पोते को याद कर रही हैं। वहीं मां बेसुध है और पिता खामोश है। सभी के मन में एक ही सवाल है कि विपिन का शव भारत कब पहुंचेगा। परिवार ने राजस्थान एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका और भारतीय दूतावास से मदद की गुहार लगाई है। इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर फंड से शव लाने की प्रक्रिया शुरू तो हुई है, लेकिन अमेरिकी छुट्टियों के चलते मामला अटका हुआ है। विपिन साल 2024 में अमेरिका गया। वहां जाने के लिए उसने 1.5 बीघा पुश्तैनी जमीन बेचकर 30 से 40 लाख रुपए खर्च किए। उसका सपना था कि 2-3 साल मेहनत कर वो घर की तकदीर बदलेगा, लेकिन किस्मत ने घर लौटने का मौका ही नहीं दिया।
सरकार मेरा पोता नहीं घर गालो, कहाँ भी गालो, मेरा पोता नहीं घर गाल दो, सरकार धरागा जोड़। अमेरिका से भारत तक का ये फासला किलोमीटर में नहीं, आंसुओं में नापा जा रहा है, जहां एक परिवार और एक 98 साल की दादी बस अपने पोते के लौटने का इंतजार कर रही है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए खैरतल से नितिन तिवारी की रिपोर्ट। चलिए इसी के हाँ, मंत्री जी को बोला हमने कि हम ऐसी जमीन पे पड़े, हमारे ना तो रास्ता मिले, ना हमारे को रहने का घर व्यवस्थित मिले, ना हमारा पट्टा है, ना हमारे को पीएम योजना मिली। ना पानी, ना सड़क, ना पक्का मकान, बुनियादी सुविधाओं से अभी भी दूर परिवार। मंत्री का आश्वासन, फिर भी नहीं समाधान। कोई सुनवाई नहीं करते, आते नहीं, कहते हाँ तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम्हारा काम हो जाएगा, न कोई आते, कोई भी नहीं आते यहाँ पे। आंखों से बेबसी झलक रही है। उम्मीद थी कि मंत्री जी के आश्वासन के बाद समाधान निकल जाएगा, लेकिन समस्याएं जस की तस बनी हुई है। ये कहानी है प्रतापगढ़ जिले की, जहां राजस्थान और मध्य प्रदेश की राजपुरिया सीमा पर बसे गाडोलिया लोहार और उनका परिवार पीढ़ियों से यहीं रह रहा है। इस परिवार के लिए नल से पानी, सिर पर पक्की छत और आने जाने के लिए एक सुरक्षित रास्ता, जो सुविधाएं आम नागरिक के लिए बुनियादी है, वो यहाँ अब भी सपने जैसी है। चुनाव दर चुनाव नेता आते हैं, वादे होते हैं और फिर खामोशी छा जाती है। यहाँ से मेरे को 50 साल हो गए रहते रहते, और सुनाई कोई नहीं रख रहे हमारी। ये ग्राम पंचायत वाले नहीं सुनवाई कर रहे, कोई ये भी नहीं कर रहे, कोई भी मेंबर नहीं सुनता है, और पंचायत तक नहीं सुन रहे हमारे, कलेक्टर तक नहीं सुन रहे हमारे, तहसीलदार नहीं सुन रहे, पटवारी नहीं सुन रहे हमारे। क्या क्षमता हो रही। इस परिवार को आज तक किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिला, ना प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान मिला, ना ही रहने के लिए जमीन का पट्टा, और तो और पीने के पानी की समस्या सबसे गंभीर है। परिवार को रोजाना नहाने और पीने के पानी के लिए भी करीब आधा किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। बरसात के मौसम में हालात और भी बदतर हो जाते हैं। कोई सुनवाई नहीं करते, आते नहीं, कहते हाँ तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम्हारा काम हो जाएगा, न कोई आते, कोई भी नहीं आते यहाँ पे। हेमंत जी, उनके पास भी हम हाथ जोड़ के खड़े रहे, वो हम गरीब लोग के, हमारे पट्टा वगैरह कुछ भी नहीं है, आप हमारी सुनाई करो। तो क्या हाँ, कल आएगा वीडियो साहब, आपकी सुनाई करेगा, आपको देख लेगा, आपका मकान कोई नहीं होगा तो फोटो ले जाएगा, तो कोई भी नहीं आया। हाल ही में राजपुरिया में सामुदायिक भवन के उद्घाटन के दौरान राजस्व मंत्री हेमंत मीणा को भी इन परिवारों ने लिखित ज्ञापन सौंपा था। मंत्री ने मौके पर पंचायत सचिव को बुलाकर समस्याओं के समाधान के निर्देश भी दिए थे, और सचिव ने भी मंत्री के सामने अगले दिन 12 बजे मौके पर आने का आश्वासन दिया था। लेकिन दिन पर दिन बीतते गए, ना तो सचिव पहुंचे और ना ही समाधान निकला। थोड़े दिन पहले हेमंत जी आए थे, विधायक साहब, उन्होंने हमारे को सचिव और सरपंच को बोला कि इनको जाके पट्टा अट्टा जारी करो, तो उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी हमारी। एक और बड़ी परेशानी तो यह है कि साल 2003 के वोटर लिस्ट में इनके माता पिता के नाम दर्ज नहीं होने के कारण कई सरकारी प्रक्रियाओं में ये लोग अटक रहे हैं। पहचान और दस्तावेजों की इस उलझन ने इनके हक को और दूर कर दिया है। गाडोलिया लोहार परिवार का सवाल सीधा है, क्या गरीब होना गुनाह है? क्या बुनियादी जरूरतें भी सिर्फ कागजों और भाषणों तक ही सीमित रहेंगी? क्या विकास की राह इनके गांव तक कभी पहुंचेगी, या ये उपेक्षा यूं ही पीढ़ियों तक चलती रहेगी? आज भी ये परिवार प्रशासन और सरकार से सिर्फ इतना चाहता है कि उन्हें भी सम्मान के साथ जीने का हक मिले। प्रतापगढ़ से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए चंचल सनाढे की रिपोर्ट।